सुदामा जी ने कहा कि हे देवी, उनके दर्शन की प्यास से मैं सदा तड़पता रहता हूँ, किंतु हे देवी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसे मित्र के घर, राजा के घर, गुरु के घर, इन स्थानों पर खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर ही जाना चाहिए। और मेरे पास उनको भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। तब सुशीला जी बोली कि स्वामी जी, मैं भेंट करने के लिए पड़ोस से कुछ मांग लेकर आ रही हूँ। तब सुशीला जी गईं और या चित्वा चतुरो मुष्टिम विप्रान पृथक तंडुलान, 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई, और वो भी तंडुल जो थे वो टूटे हुए थे। उसको एक फटे हुए वस्त्र से बांधी जो कई जगह से फटा हुआ था। अब सुदामा जी तंडुल लेकर के भगवान के दर्शन की कामना से चल दिए। अब सुदामा जी कुछ दूर तक चले, किंतु गरीबी के कारण सुदामा जी का शरीर बहुत ही दुर्बल था और बहुत ही कमजोर हो गए थे। इसलिए कुछ दूर चलकर थक गए, तभी एक वट वृक्ष के नीचे गए और वहीं लेट गए और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, अब मैं आपके दर्शन की अभिलाषा से चल तो दिया हूँ, किंतु अब मंजिल तक पहुँचाना आपकी मर्जी है, अर्जी मेरी मर्जी आपकी। और अब सुदामा जी वहीं पर शयन कर गए और रात्रि के समय ठाकुर जी गरुड़ को आदेश दिए कि आप सुदामा जी को सोते हुए ही द्वारिकापुरी उठा लाइए। तब गरुड़ जी गए, सुदामा जी को सोते हुए द्वारिकापुरी उठा ले आए। और अब सुदामा जी जब जगे तो द्वारिकापुरी वालों से पूछे, भैया ये कौन सी नगरी है? तो द्वारिका वाले बोले कि ये तो द्वारिकापुरी है। सुदामा जी बोले कि मुझे तो द्वारिकापुरी नहीं जाना है, मुझे तो श्री कृष्ण की द्वारिका जाना है। तो द्वारिका वाले बोले कि एक श्री कृष्ण का ही द्वारिका नगरी है। और अब द्वारिका पुरवासी सुदामा जी को भगवान के महल के द्वार तक छोड़ा है। और अब सुदामा जी भगवान के महल द्वार पर पहुँचे तो द्वारपालों ने ब्राह्मण जानकर इनका पूजन किया, आदर पूर्वक बैठाया। किंतु आजकल के कथावाचक क्या करते हैं, जो द्वारपाल पहले तो खड़ा करते हैं और फिर उन्हीं द्वारपाल में रोकते हैं, मारते पीटते हैं। मारते पीटते तो खैर नहीं है, किंतु घसीटते मैंने देखा है, धोती बोलते हैं, देखा है मैंने। और थोड़े से अर्थ के चक्कर में, थोड़े से धन के चक्कर में सुदामा जी पूरे सभा में दौड़कर चक्कर लगाते हैं, ये मैंने देखा है। अब आप विचार करना, इससे बड़ा ब्राह्मण का अपमान और कुछ नहीं हो सकता। आजकल के सरकार की तरह समझ रहे हो, वो भगवान श्री कृष्ण का राज्य था। उनके राज्य में ब्राह्मण, गऊ, विधवा, बाल बच्चे, इनके प्रवेश को रोका नहीं जाता था, इनका तुरंत प्रवेश होता था। सुदामा के जैसे ब्राह्मणों को वहां के द्वारपाल रोकेंगे? बात कहाँ लिखा है भैया। लेकिन तो जो आज के डेट में ऐसी आवाज उठाएगा उसी को वहीं दबा दिया जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा है कि भगवान के जो शयन कक्ष था वहां प्रस्थान किए हैं, तुरंत उन्होंने कोई कहीं नहीं रोका है। सुदामा जी शयन कक्ष तक प्रवेश किए हैं और वहां भगवान ने उनके चरण प्रक्षालन किए, पूजन किया सुदामा जी का। और सुंदर भोग पवाए और भोग पाने के बाद जब सुख पूर्वक पर्यंक पर विराजे, भगवान की रानियां सुदामा जी को पंखा करने लगी, बेना झुलाने लगी और भगवान सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं। माता लक्ष्मी यानी रुक्मणी जी भगवान के सुदामा जी के हाथ को दबा रही हैं। अब आप विचार करना महाराज कि साक्षात माता लक्ष्मी जिनके हाथ दबा रही हैं और साक्षात लक्ष्मीपति जिनके चरण दबा रहे हैं,
आपको किस कोने से वो दरिद्र लग रहा है, किधर से वो आपको दरिद्र लग रहा है, उससे बड़ा संसार में कोई धनवान नहीं है।